टिम्मी और उड़ने वाला कालीन। एक दोपहर टिम्मी अपनी दादी के अटारी अंदरूनी भंडार कक्ष में कुछ तलाश रहा था जब उसे एक पुराना धूल से भरा कालीन कोने में पड़ा मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, एक हल्की हवा कमरे में बहने लगी। अचानक कालीन हवा में ऊपर उठने लगा। अरे वाह! टिम्मी हैरानी से चिल्लाया जब कालीन हवा में तैरने लगा। उसने उसे छुआ और कालीन हल्के से उसे धक्का देने लगा, जैसे कि उसे बैठने के लिए बुला रहा हो। उत्साहित होकर टिम्मी उस पर बैठ गया और कालीन अटारी की खिड़की से बाहर निकलकर आसमान में ऊंचा उड़ गया। टिम्मी हंसने लगा। उसकी आंखों में चमक थी। हवा उसके बालों से गुजर रही थी। नीचे शहर बहुत छोटा लग रहा था और दूर तक बहती नदियां, ऊंचे पहाड़ और एक सुनहरी रेगिस्तान दिख रही थी। कालीन उसे एक गुप्त नखलिस्तान ओएसिस पर ले गया, जहां चमकता हुआ नीला पानी और ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ थे। वहां एक चट्टान पर एक सुनहरा पंख रखा था। जैसे ही टिम्मी ने उसे उठाया, एक कोमल आवाज आई, "ये पंख तुम्हें एक इच्छा पूरी करने की शक्ति देता है।" टिम्मी ने थोड़ा सोचा और अपनी दादी के साथ इस जादू को साझा करने की इच्छा की। एक पल में वह फिर से अटारी में था और सुनहरा पंख एक चमकते छोटे तारे में बदल गया। कालीन धीरे धीरे नीचे आ गया, जैसे उसे विदा कर रहा हो। उस दिन के बाद टिम्मी और उसकी दादी साथ बैठते और टिम्मी उन्हें अपनी इस जादुई यात्रा की कहानियां सुनाता। लेकिन उसके दिल में यह विश्वास था कि एक दिन उड़ने वाला कालीन उसे एक और अद्भुत रोमांच पर ले जाएगा।